हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। इसके पिछले वीडियोस में आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट होते हैं सारा क्लियर कर दिए गए हैं। अब उन सारे कॉन्सेप्ट के आधार पर जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाए गए हैं, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे वीवीआई क्वेश्चंस हैं। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके सारे प्रश्न का आंसर खुद से देने की कोशिश करें और उसके क्या सही आंसर होंगे आप यहाँ पर सोल्यूशन से समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुल 15 क्वेश्चन लिखा हूँ और 15 ऑब्जेक्टिव है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आप कह रहे हैं 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, बराबर यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, तो 8 को कॉमन कर लेंगे। तो 8 अगर यहाँ से निकालो तो यहाँ हो जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 तो निकल गया है टेन स्क्वायर थीटा बराबर 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1 का, तो पूरा का मान हो जाएगा आपका 1। तो 8 को 1 से गुना करोगे 8 हो गया इसका आंसर। प्रश्न संख्या 2 देखिए, 2 में लिखा है क्या, tan 60 डिग्री का मान बताया है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान होता है √3। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, लिखा है sin a बराबर 3/4, तो cos a का मान क्या होगा। sin a बराबर 3/4, तो हम पढ़े हैं क्या, sin होता है लंब बटा कर्ण, इसको हम लंब बटा कर्ण के बराबर करेंगे। तो लंब हो गया आपका 3 और कर्ण हो गया 4। तो अब घट क्या रहा है, आधार। तो आधार अगर निकालना है तो आधार निकालने के लिए सबसे पहले एक रूट लगाएंगे, रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार निकालना, तो माइनस क्या होगा, लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती तो कर्ण के रूप में हो गया 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस लंब हो गया 3। तो यहाँ पे होगा 4 चौका 16 और 3 3 9, घटाओ तो 7 और 7 का वर्गमूल होता नहीं है, तो चलो रूट में आ गया 7, आधार हो गया। आपसे पूछ के आ रहा है cos a का मान, cos a का मान, तो cos a होता है आधार बटा कर्ण, इसलिए तो मैंने आधार निकाला। तो आधार का मान कितना है, √7 बटा कर्ण, कर्ण का मान कितना है 4, तो a इसका आंसर हो गया। अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को हम। प्रश्न संख्या 4 सभी लोग देखेंगे ध्यान से। 4 में कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि देखो जब स्क्वायर में करके लिखा तो आपको त्रिकोणमिति में वर्ग संबंध में फॉर्मूला इस तरह से बताया था कि ऐसा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं 1 का। तो अगर आप यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को बराबर करोगे तो 1 तो ठीक है, अगर माइनस टेन स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपसे प्रश्न यही कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर का। तो इसका जो आंसर हो गया वो होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर के बराबर है। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो खुद से सोच लो कि tan में किसका मान √3 होता है। तो आप पढ़े होंगे क्या इस तरह से कि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3, तो आपको थीटा के बदले क्या दिख रहा है 60, तो आपको थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, इस तरह से हो गया। छठा क्वेश्चन देखिए आप, छठा देखिए लिखा है sin 18 बटा cos 72, sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री। तो सबसे पहले ये देख लो, आपको त्रिकोणमिति का जो टेबल में लिखवाया था उसमें ना तो 18 डिग्री का मान बताया गया और ना ही 72 डिग्री का मान बताया गया। तो आपको वहां पे 2 अलग अलग प्रकार के कोण दिख रहे हैं, 18 और 72। थोड़ा सा जोड़ के देख लो क्या 90 हो जाता है। 18 और 72 को आप जोड़ोगे तो 8 2 10, 2 7 9, जोड़ने पे 90 हो जा रहा है। और कहीं ना कहीं जब जोड़ने पे 90 हो जाए तो
पूरा कोण के फॉर्मूला से बन सकता है। तो उसमें मैं यही बताया था कि आप किसी एक को चेंज कर देना है, या तो 18 डिग्री को चेंज कर लो या 72 डिग्री को चेंज कर लो, कोई एक ही को चेंज करना। देखो मैं चेंज कर रहा हूँ कैसे, साइन 18 को चेंज कर रहा हूँ। चेंज सिर्फ लिखने का तरीका करना है, वैल्यू चेंज नहीं होगा। 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 90 में 72 घटाओ तो आपको 18 ही आएगा, ये 18 ही है, लेकिन उसको 90 माइनस 72 लिख दिया गया है, बटा आपको हो गया cos 72 डिग्री। अब आपको एक फॉर्मूला बताया था इस प्रकार से, साइन 90 माइनस थीटा, साइन का पूरा कोण 90 माइनस थीटा होता है पूरा कोण, होता है cos थीटा, cos थीटा तो यहाँ थीटा। उसी तरह से साइन 90 माइनस 72 है तो cos थीटा के रूप में क्या 72, तो cos 72 है या, और बटा में cos 72 है। मैं एक ही को चेंज करूंगा, या तो ऊपर को चेंज कर लूँ या नीचे को चेंज कर लूँ, तो पता अब सेम चीज़ है तो एक मरतबे कट गया और इसका मान आ गया 1। आप 18 डिग्री और 72 डिग्री का मान खोजो तो आपसे सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा, काफ़ी दिक्कत होने लगेगा। तो आप थोड़ा सा इस प्रकार से सोच के देख सकते हो कि क्या जोड़ने पर दोनों पर 90 हो जा रहे हैं। अगर 90 हो जाता तो आप पूरा कोण के फॉर्मूला पर ले चलो। इसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ प्रश्न संख्या 7। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7 में लिखा 3 थीटा बराबर दिया है 90 डिग्री का, तो कहता है कि cos थीटा क्या होगा, cos थीटा पूछ रहा है। तो आप ऐसे सोच सकते हो 3 थीटा का मतलब 3 गुना थीटा, अगर यहाँ से थीटा निकालो तो 90 डिग्री, एक गुना वाला 3 नीचे आ गया तो कटेगा 30 या 90, तो आपको थीटा का मान आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ से निकाल लो। आपसे पूछ रहा है cos थीटा क्या होगा, cos थीटा पूछ रहा है, और आपको पता होगा कि cos थीटा मेरा 30 हो गया, और cos 30 का मान होता है √3/2, आप टेबल से देख सकते हैं। sin 30 होता है 1/2, लेकिन cos 30 होता है √3/2। अब यहाँ देख लो प्रश्न संख्या 8 में लिखा है क्या 2 cos थीटा बराबर दिए है √3 का, तो कहता है कि थीटा का क्या मान होगा। तो आप ऐसे कर लो, यहाँ से cos थीटा निकालो तो √3, एक आगे जो गुना में वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब खुद सोच लो कि cos थीटा बराबर √3 होता तो cos में किसका मान, √3/2 है तो cos में किसका मान √3/2 होता है। तो अभी आपको यहाँ दिख भी रहा कि cos 30 का मान √3/2 होता है, यानी आप कह सकते हो कि आपका थीटा का मान है 30 डिग्री। ये तो ऐसे यहाँ पे कर सकते हो, इस तरह से आप लिख दो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जब √3/2 है तो हम जानते हैं कि cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2 के, तो आपको थीटा के बदले यहाँ पे क्या मिल गया 30 डिग्री। तो आसानी से आपको आंसर आ गए। अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 9 को। 9 के सॉल्यूशन क्या होंगे, नौ देखिए क्या 9 में आपको लिखा है साइन थीटा बराबर दिए गए हैं 12/13 के, तो पूछता है कि cos थीटा क्या होंगे। तो साइन थीटा, तो साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ये आपका है लंब बटा कर्ण। लंब आपको 12 हो गया, कर्ण आपको 13 हो गया, तो आपको अब आधार घट रहा है, तो आधार के लिए √अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, घटाते हैं यहाँ पे, कर्ण कितना हो गया 13 हो गया, माइनस लंब कितना है 12 हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 169 होगा, 12 का स्क्वायर 12 गुना 12 144 होगा। अब जब घटाओ तो यहाँ पे घट करके आएगा 25, और 25 का वर्गमूल हो गया 5, तो आपका जो आधार आ गया वो 5 हो गया। और प्रश्न में कह रहा है क्या कि cos थीटा क्या होगा, तो आप यहाँ से नाउ cos थीटा बराबर क्या आता है फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण। तब तो मैं आधार निकाला तो आधार कितना मिल गया 5, और कर्ण मेरा पहले से पता है 13, इसका ये आंसर हो गया। अब यहाँ देखें प्रश्न संख्या 10 को। 10 में क्या लिखा है √3 cos थीटा बराबर दिए गए हैं 2 का, तो कहता है थीटा का क्या मान होगा। तो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो cos थीटा बराबर 2/√3, सॉरी यहाँ पे सेक लिखा, गलती लिखा गया, देख लो √3 सेक थीटा बराबर है 2 का, तो अगर यहाँ से आप सेक थीटा निकालोगे तो 2/√3 हो जाएंगे।
अब सेक का टेबल में देखो कि सेक कितना डिग्री का मान 2√3 होते हैं। तो सेक होता है कॉस का उल्टा, तो आपको उसके टेबल में मिलेगा 30 डिग्री का मान। तो यहाँ पे कह सकते हैं थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। आप देख लीजिए सेक 30 डिग्री का मान आपको 2√3 टेबल में दिखेगा। तो आपको थीटा के जगह पे कितना है 30, तो आपको 30 यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। 11 देखिए फिर से आपको आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। कॉस 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री, और इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में रह सकते हैं। आपको ये देखना 59 डिग्री और 31 डिग्री का मान तो नहीं बताएंगे, तो आप दोनों को पहले जोड़ के देख लो। क्या जोड़ने पे 90 हो जाता है? 59 और 31, 9 1 10, 6 3 9, 90 हो गया। इसका मतलब मेरा काम हो गया। तो हम किसी को चेंज कर लेंगे, कॉस ऊपर वाला को भी चेंज कर लेते। तो 59 को 90 माइनस क्या लिखे कि 59 ही रहेगा, तो 90 माइनस 31 लिखो, क्योंकि 90 में 31 घटाओ ना तो 59 ही आएगा। ये 59 ना लिख करके 90 माइनस 31 लिखा गया है, और इसमें कुछ हो नहीं रहा। एक कुल मिलाकर 59 ही है, बस लिखने का तरीका चेंज कर लिया हूं मैं। बटा आपको हो गया साइन 31 डिग्री। अब यहाँ देखो कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है? पूरा कोण। तो कॉस का पूरा कोण होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा के रूप में 31, ऊपर वाला हल हो कितना हो गया, और बटा नीचे में तो साइन 31 है ही। डिग्री में सारा सेम चीज एक मरतबे कटेगा, तो इसका कंप्लीट आंसर हो जाएंगे 1। अब प्रश्न संख्या 12 को देखो, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। सारे प्रश्नों को सॉल्यूशन से आप लोग पूरा समझने की कोशिश करें, सीखें कि कैसे बनाए जाते हैं। प्रश्न के 12 देखिए क्या लिखा है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर यहाँ पे tan, और यहाँ पे खाली जगह है, कितना यहाँ पे भराएगा। तो हम सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको जब आप हल करोगे तो देखो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का क्या मतलब कि tan 30 का स्क्वायर है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो गुना करेंगे हो गया 2/√3 बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर आपको खाली 3 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो क्या आएंगे, यहाँ पे एक छुपा है, तो हो गया 2/√3। यहाँ पे लघुत्तम ले लो तो कितना होगा 3, 1 3 तो 3 हो गया यहाँ पे, और इस तरह से हो जाएंगे। तो आपको 2/√3 बटा 2 बटा हो गया 3। यहाँ पे आप देखो बटा में 4 हुआ है, तो 2 को लिख लो ऐसे पहले 2/√3, अब गुना कर इसको पलट दो तो हो जाएगा आपको 3/2। ऐसे कैंसिल हो गया, आपको होगा 3/√3। और देखिए यहाँ पे हर है रूट के रूप में, तो हर का परिमेयकरण कर देंगे। 3/√3 है तो इसको हर में √3 है तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो आपको ये हल होकर क्या आएगा, ऊपर में 3√3 और √3 गुना √3 खाली 3 हो गया। तो आपको ये हल होकर के सिर्फ √3 आ रहा है। तो आप खुद सोच लो यहाँ पर कि ये पूरा जो वैल्यू है, देखेंगे अब ऐसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। ये पूरा जो वैल्यू है, ये पूरा जो मान है, ये पूरा का मान जो मैंने निकाला तो सिर्फ √3 आया, मतलब ये √3 है। √3 बराबर है tan कितना डिग्री का, कितना डिग्री है। तो आप टेबल में देख रहे होंगे कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ पे 60 डिग्री भरोगे तो आपको सही हो जाएंगे। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 का। अब प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। 13 में लिखा है क्या, tan π/2 का क्या मान होंगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 180 बटा 2 90 ही आएगा। तो tan 90 का मान आपका होगा इन्फिनिटिव होगा। साइन 90 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0, तो साइन बटा कॉस करेंगे तो आपको इन्फिनिटिव हो जाएगा। टेबल से भी देख सकते हैं। और प्रश्न के 14 देखिए, लिखा है साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का क्या मान होंगे। तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे। तो पहले ये पता कर लो कि साइन π/4 मतलब π/4 क्या होते हैं। पाई का मतलब 180 डिग्री,
बटा 4, मतलब डिग्री में कितना है 45 चौका 180 होता है, 45 डिग्री है। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 माइनस कॉस π/4, मतलब वो भी 45 ही है। तो कॉस 45 1/√2 होता है, तो कट के आपको 0 आंसर आ जाएंगे। तो 14 का आंसर हो गया 0। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। लिखा है कॉट 90 माइनस 1 किसके बराबर है। तो आपको 90 माइनस थीटा क्या होता है, पूरा कोण, तो कॉट का पूरा क्या होता है tan। तो आपको यहाँ पे कर देना है tan a, अगर थीटा होता है तो वहाँ पे tan थीटा हो जाता है। तो ये आपको 15 ऑब्जेक्टिव थे जिसका मैं आंसर दिया। अब इसके बाद और हम चलते हैं 2 मार्क्स से क्वेश्चन की तरफ।